थोड़ी सावधानी से सुनना कि जय जवान जय किसान नहीं बोलना है। जवान गोले बरसा रहे हैं किसानों पे, ये किसानों के ही बेटे। जय भी अपन इन्हीं की करते हैं, लाठी डंडे भी यही चलाते हैं, और फिर भी अपन जय जवान बोलते हैं। तो जय जवान बोलना बंद करो। जब तक जय जवान बोलना बंद नहीं करोगे तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेगी। इनके भी माता पिता किसान होंगे, इनको भी वो दर्द मालूम है, पर यदि सारी व्यवस्थाओं को ताक में रखकर जब पुलिस शासन की मानने लग जाए और निर्दोष किसानों पर लाठी बरसाने लग जाए, तब ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे सेवक नहीं, उनके गुलाम हैं। ये विधानसभा जिसकी है, जैसे तुलसी सिलावट जी की विधानसभा है, तो इस लाठी डंडे और आंसू गैस के जो गोले इनने दागे हैं, उनके एक एक चीज का हिसाब लेंगे उनसे। यहाँ जितनी लाठी चलेगी हम खाएंगे, जितने गोले चलेंगे हम बर्दाश्त करेंगे, पर ये लाठी डंडे जब गांव में आएंगे ना, तो उनके ऊपर 3 गुना 4 गुना ज्यादा ताकत से बरसाएंगे। उनका प्रचार करना आराम हो जाना चाहिए, उनको गांव में घूमने से मतलब एतराज हो जाना चाहिए। वो बोलना चाहिए कि घर घर किसान के पांव पकड़ के माफी मांगे कि जो तुम पे लाठी डंडे चले थे उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरी विधानसभा में प्रचार करूं नहीं करूं, यदि किसानों के ऊपर अब एक भी लाठी या डंडा चला तो एक एक विधानसभा जो जो इसके हकदार हैं, चाहे तुलसी सिलावट जी हो, उनकी विधानसभा में जाकर पर्सनली प्रचार करूंगा और उनको हराने का काम करूंगा। तो कान खोल के सुन लेना कि ये किसान है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, और हमसे संविधान में संशोधन करके हमारे अधिकार छीने गए हैं। आपको मालूम होगा कि संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल था। जो संविधान का अनुच्छेद था 19(1)(f), उसमें यह लिखा था कि संपत्ति हमारी है और हम इसके मालिक हैं। पर सरकार ने अपनी व्यवस्था के अनुसार जब 1978 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उनने किसानों से उनके अधिकार छीनने के लिए यह नया कानून बना दिया 300(a), जिसमें सरकार रोड बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए किसान की जमीन को उससे छीन सकती है और उनके हिसाब से मुआवजा तय करके उनको दे सकती है। किसान उसका मालिक नहीं रहा। तो आपसे जो आपके मौलिक अधिकार थे वो किसने छीने? भारतीय जनता पार्टी की जो पहली जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उनने छीने। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके हक कौन खा रहा है। अपने बाप दादाओं ने खून पसीना बहा दिया इस पार्टी को खड़ा करने के लिए। मेरे हिसाब से 90% लोग ऐसे होंगे, क्योंकि मालवा अंचल और निवाड़ ऐसा क्षेत्र है जब भाजपा आज भी इतनी मजबूत है, नहीं कभी कहीं नहीं रही होगी। हमने जनसंघ के समय से इनका साथ दिया है। संघ में हमने सबसे ज्यादा स्वयंसेवक और सबसे ज्यादा प्रचारक दिए, सबसे ज्यादा यहाँ के किसानों ने त्याग दिया, तब जाके ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। पर जब भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, किसानों के ऊपर ही कोई ना कोई आघात लगाती है। आज किसान के बेटे यदि लाठी डंडों का सामना कर रहे हैं तो अपने पूर्वजों की गलती की वजह से कर रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने इस पार्टी को सींचा था और इस पार्टी के जो नेता है उनके इशारों पे या पुलिस लाठी डंडे बरसाती। तो इसको एक बात समझ लेना कि यहाँ का जो जवाबदार है लाठी डंडे चलवाने का, वो कौन है? यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री। जिसकी विधानसभा में लाठी डंडा चलेगा वो विधानसभा में नहीं जाएगा। पहले भी जिन जिन को हमने चैलेंज दिया था वो एक भी विधानसभा में नहीं गए। अभी एक तो हाल ही में आपने देखा होगा, जिन जिन ने गद्दारी करी एक को भी नहीं पहुंचने दिया, भले हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो यहां भी नहीं पहुंचने देंगे। क्योंकि जो किसानों से गद्दारी करेगा उसकी सजा वही है, क्योंकि वो जाता है विधायक बनता कहीं के लिए, नीति बनाने के लिए, और देश कैसे चलता है? संविधान और नीति से। पर नीति तो किसानों के खिलाफ बना रहे हो तुम, और बात किसानों के हक की करते हो आके। जब किसान प्रोटेस्ट करता है, जब किसान अपना ट्रैक्टर लेके मुख्यमंत्री आवाज जा रहा है, मुख्यमंत्री से मिलने क्यों जा रहा है? क्योंकि 3 सालों में मुख्यमंत्री कभी मिलने नहीं आए। कभी यहाँ के मंत्री, यहाँ के कोई प्रभारी मंत्री होंगे वो मिलने नहीं आए किसानों से, उनका दुख दर्द को नहीं समझा। 3 साल से खाली अधिकारी आते हैं, बात मानते हैं, चले जाते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, और फिर नया अधिकारी आता है तो बोलता है कि वो दूसरे अधिकारी थे। खाली आदमी बदला है, कुर्सी और ओहदा नहीं बदला है। कलेक्टर ने जवाबदारी ली थी तो कलेक्टर कोई भी आएगा उसको पूरा करनी पड़ेगी। पर वो क्या बोल देते हैं अपने को कि पिछले वाले कलेक्टर साहब ने बात करी थी। कलेक्टर साहब ने बात करी थी, आदमी ने बात नहीं करी थी। तो आप निश्चिंत रहें, लाठी डंडों से डरना मत। आंसू घोष के जो गोले आएंगे आने दो, थोड़ी तकलीफ होगी, हो सकता है हम में से 2, 4, 5 कोई शहीद भी कर दे, तो ठीक है। घर भी बैठे बैठे आदमी मर जाता है, सीढ़ी से नीचे गिरता है तब भी मर जाता है, कहीं एक्सीडेंट में मर जाता है, कहीं कहीं मर जाता है। यहाँ मरेंगे ना तो अपने पीछे वाले अपने को याद जरूर करेंगे। हमारे लिए
मत छोड़ना। और संविधान ने एक अधिकार और दिया है, कहते ही पुलिस कर्मचारी है कि हमें हमारी बात धरना प्रदर्शन करके, रैली करके, बिना हथियार के और बिना उग्र प्रदर्शन के करने का अधिकार है। ना तो हम उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति पाठ से बैठे हैं। जो भी उग्रता हो रही है, ये मीडिया कर्मी यहाँ बैठे हैं। यदि देश संविधान से चल रहा है और संविधान जिंदा है, तो मीडिया कर्मी ये बताए कि क्या पुलिसकर्मी सही काम कर रहे हैं? कि जो किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, इनके किसी के भी पास हथियार या लाठी दिख रही है आपको? ये तो अपना हक मांगने आए हैं। आपको तो इनका सहयोग करना चाहिए। आप तो मैसेंजर हो, आपको मैसेज देना चाहिए कि यहाँ पर जो किसान हड़ताल कर रहे हैं वो सच में सही हड़ताल है, संवैधानिक तरीके से हो रही है, लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है, और सरकार को यहाँ आके बात करना चाहिए। या कोई सरकार का मंत्री आए, कोई विधायक आए, वो बात करे। पर आप इस प्रकार की तानाशाही करोगे तो लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा, और अगली बार पुलिस यदि गांव में मदद के लिए आएगी ना, तो उनको मदद से हाथ दूर कर दिया जाएगा। आज पुलिस के ऊपर कोई बात आती है ना, तो सबसे पहले गांव वाले उठ के आ जाते हैं घर में से। देश के ऊपर बात आती है तो गांव वाले उठ के आते हैं। सेना में सबसे ज्यादा बच्चे जो दिए ना, वो गांव वालों ने दिए, किसानों ने दिए। और आपके भी माता पिता कहीं ना कहीं किसान रहे होंगे, तो ये समझो कि आपके माता पिता यहाँ हैं, वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपके माता पिता यहाँ प्रोटेस्ट करते होते और किसान होते तो क्या आपकी हिम्मत थी आप लाठी चला लेते? अपने और परायों में फर्क समझो। वो जो नेता है ना, वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, और ये किसान जो है देश को चलाने का काम कर रहे हैं, इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो बस अधिकारियों से भी इतना ही निवेदन है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में यदि किसी ने लाठी डंडा चलाया तो हमसे बुरा भी कोई नहीं होगा। हम आज तो लाठी नहीं उठाएंगे, पर आने वाले समय में असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, वो असहयोग आंदोलन हम भी चलाएंगे कि कहीं भी किसी भी गांव में यदि पुलिस आए तो उसका सहयोग नहीं करना है। हम लाठी डंडों से नहीं लड़ेंगे आपसे। हम भगत सिंह को भी मानते हैं और गांधी जी को भी मानते हैं, पर जो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो असहयोग आंदोलन करा था, वो आज से यहाँ किसान भी असहयोग आंदोलन करेगा यदि अब एक लाठी और डंडा है। करोगे कि नहीं करोगे? हम यहाँ से कसम खाएंगे कि यदि पुलिस लाठी डंडा चलाएगी तो कहीं भी किसान परिवार का बेटा कभी भी पुलिस का कोई मदद या सहयोग नहीं करेगा। हम भी असहयोग आंदोलन चलाएंगे यदि इस प्रकार की तानाशाही जो अंग्रेजों ने चलाई थी वैसी ये चलाएंगे। इसी के साथ मैं आपके साथ धरने में बैठा हूं, जब तक धरना समाप्त नहीं होगा। हम तो यही चाहते हैं, प्रशासन हमारी बातें अच्छे से सुन रहा है, मैसेज भी ऊपर तक जा रहा होगा, कि इस जिले के आंदोलन को, इस क्षेत्र के आंदोलन को एक प्रादेशिक या देश भर का आंदोलन होने पर मजबूर मत करना। क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो अभी धीरे धीरे जो आग है ये बढ़ती जाएगी और किसान हर जगह परेशान है। हम हर जगह आंदोलन करते हैं, पर इसी आंदोलन से प्रदेश भर में आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो हमारी जो मांगे हैं सब जायज मांगे हैं। हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं और 3 साल से ये किसान लड़ रहे हैं मुआवजे के लिए। तो हम हमारा मैसेज आप ऊपर तक पहुंचाइए और जो जवाबदार व्यक्ति है उनको भेजिए। ये शांति वार्ता है, शांति से निपट जाएगी। पर जिस प्रकार से आप तानाशाही करोगे, आप सोच रहे होंगे इनको हम भगा देंगे, हो सकता है 50-100 भग जाए, 200 भग जाए, पर हम 10-20 जने तो यही रहेंगे। और जो भी किसान का बेटा मेरी बात सुन रहा है, वो मेरी बात को ध्यान से सुने कि आज इनकी जमीन है, कल आपकी आएगी, और उस दिन इनसे उम्मीद मत करना। हम किसान हैं, यदि हम किसान है ना, तो जो भी किसान है वो इस आंदोलन में सम्मिलित हो, इस जिले का हो, इस प्रदेश भर का हो, और यहाँ पहुंचे, ताकि ये हम इनको मैसेज दे सके कि 50 किसानों की जमीन नहीं गई है, ये 50 किसान हमारा परिवार है, और हमारे परिवार पे कोई आँच आएगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। घटना नहीं है, आज इनकी जमीन चली गई, ये इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम इनकी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। कल हमारी चली जाएगी तो ये हमारी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। हमारी लड़ाई तो सामूहिक है ना, कि हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए। संपत्ति का हमारा अधिकार था, वो अधिकार 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें हमसे हमारा अधिकार छीन के उसको महज एक छोटी सी धारा और छोटे से कानून में तब्दील कर दिया। और आज हमसे वो उनकी मनमानी से जो संविधान पे आरोप लगाते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो किसानों की मंशा के अनुरूप बनाया था कि ये किसान का बेटा है वो उसका मालिक रहे। पर जो सरकारें आती गई, जो शासक आते गए, उनने इस संविधान में परिवर्तन किया और थोप किस पे दिया? बाबा साहब। तो बाबा साहब की तो मंशा थी कि किसान अपनी जमीन का मालिक हो। पर ये जो नेता है, भ्रष्ट नेता, उस समय 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारी देसाई प्रधानमंत्री थे। उनने ये कानून बदला था, हमारे मौलिक अधिकारों को समाप्त करके एक छोटा सा कानून बना दिया था। तो आपसे यही निवेदन है, इस बात को याद रखना। और जितने युवा हैं
मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संविधान की किताब लाओ, उसमें उसको पढ़ो और जितने भी बदलाव हुए, किसकी सरकार में हुए, कब हुए, उसको पढ़ो और लोगों से सवाल जवाब करो। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। जवान से निवेदन है कि अब पत्थर मत चलाना, लाठी मत चलाना, ये गुंडे लोगों का काम है। आप अच्छे अधिकारी हो, आपको वर्दी मिली है मेहनत से, तो कम से कम इन नेताओं की गुलामी में इसको व्यस्त मत करो, वरना आप ये जय जवान का नारा बंद करो। भारत माता की